दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बौद्धिस्ट विचार। दोस्तों 17 अप्रैल 2026 को जो महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया था, उसी के संदर्भ में ये वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो हम इस बौद्धिस्ट विचार चैनल के माध्यम से उन सभी नेताओं को और जो सांसद हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने का कारण मुख्यतः ये है कि सही समय में सही निर्णय लिया है। और इन लोगों ने उस बिल के विरोध में अपना मत दिया। यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं की भागीदारी के साथ जो अन्याय होने जा रहा था उसको इन लोगों ने बचाने का कार्य किया है। महिलाओं की भागीदारी, जो रिजर्वेशन है, आरक्षण जो है वो 33% इस संसदीय चुनाव में और उतना ही जो है 33% राज्यसभाओं के लिए ये सुनिश्चित करना था। लेकिन इस बिल में ये नहीं सुनिश्चित किया गया था कि उन महिलाओं का जो ओबीसी एससी और एसटी समाज से आती हैं उनकी भागीदारी क्या होगी। ये इस बिल में स्पष्ट नहीं किया गया था। पूरी संसद आप 543 यानी 543 जो मेंबर्स हैं उनकी इस संसद है भारत की। और ये जो डेटा हम आपको दे रहे हैं ये आपको समझाने के लिए है। तो इसमें 33% किस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और अगर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है और 543 के बजाय 180 सीटें और बढ़ा करके सदस्यों की संख्या 543 प्लस 180, ये टोटल 723 की अगर हो जाती है तो इसको पूर्णतः स्पष्ट करना चाहिए था। अब अगर संसद 723 सदस्यों की हो जाती है, ये जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, अब बढ़ाने के बाद अगर संसद पूरी संसद जो है 723 सदस्यों की हो जाती है तो उसका जो है 33% जो महिलाओं को आरक्षण देना है तो वो 238 सीटें आती हैं। अब उस 238 सीटें जो महिलाओं की हो जाएंगी तो इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है। क्या आरक्षण के आधार पर ओबीसी की महिलाओं को 65 सीटें दी जाएंगी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया था। और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट की महिलाएं जो है, जो एससी की महिलाएं हैं, उनका 15% रिजर्वेशन है, तो उस आधार पर क्या उनको 36 सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसी प्रकार से जो अनुसूचित जनजाति है एसटी, उनका 7.5% रिजर्वेशन है, जिसके आधार पर उनको 18 सीटें मिलनी चाहिए थी। इसका कोई भी उसमें उल्लेख बिल में नहीं किया गया था। शायद बिल बनाने वालों की मंशा यही रही होगी कि ये हम राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं को उकसाने के लिए हम ये बिल लाए हैं और बिल इस तरह से पास नहीं होगा, और फिर बाद में जो है हम तरह तरह के विपक्ष पर आरोप लगाएंगे और अपना वोट जो है अपनी तरफ महिलाओं का आकर्षित करेंगे। शायद उनकी मंशा यही रही होगी। इसी कारण से बिल में स्पष्टीकरण इस तरह का नहीं दिया गया था। और ये मनुवादियों की ये पूरी चाल थी।
आप जानते हैं कि महिलाओं के प्रति ये कितने वफादार हैं। इनके शास्त्रों में तो महिलाओं को जो है शूद्र और पापयोनि बताया है। ये तो अपनी माँ को भी पापयोनि ही समझते हैं। तो ये महिलाओं के प्रति कितने उदारवादी हो सकते हैं, आप इसी से समझ सकते हैं। आप लोगों को इसमें, इस बिल में एक चीज और सुनिश्चित करना चाहिए, होना चाहिए कि आरक्षण के आधार पर अगर ये चीजें सुनिश्चित नहीं की गई तो सारी महिलाएं सवर्ण समाज की चुनी जाएंगी। ऐसा इसलिए है कि जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोगों के पास धन बल सब होता है और ज्यादातर मतदाताओं को, ज्यादातर जो वोटर्स हैं उनको लुभाने में ये कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास धन बल सब कुछ होता है और ये मतदाताओं को लालच दे करके या फिर धोखा दे करके उनके मतों को अपनी ओर कर लेते हैं। और आरक्षित वर्ग की महिलाएं इस लाभ से वंचित हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता है। क्योंकि आजकल तो आप इलेक्शन में देख ही रहे हैं कि धन और बल चलता है। हमारा जो वोटर्स है वो भी लालची प्रवृत्ति का हो गया है। जहां भी उसको लालच मिल जाता है वहीं वो वोट दे देता है। अपने वोट की वैल्यू सही तरीके से नहीं जानता है। इसलिए बहुत सारे जो मत होते हैं वो हमारे उनके पक्ष में यूं ही चले जाते हैं। अब इसमें सोचो, अगर मनुवादी अपनी इस चालाकी में कामयाब हो जाते और इनकी शक्ति जो संवैधानिक है, जो लीगली है, वो इनकी बढ़ जाती फिर। और जब ये बढ़ जाती तो इसको संविधान में, क्योंकि आजकल ये लोग चर्चा भी यही करते हैं कि संविधान बदलना है, तो ये संविधान भी बदल देते। और जब इसमें इनको कामयाबी मिल जाती तो फिर वही मनुस्मृति की बात करते, क्योंकि मनुस्मृति इनका एक सामाजिक व्यवस्था, एक संविधान के रूप में ही है। और वर्ण भेद, जाति भेद इनके संविधान का मुख्य भाग है। और ये फिर जो हमारे मूल निवासी भाई हैं, जो इस भारत के मूल निवासी हैं, उनको गुलाम बनाने का पूरा प्रयास ये करते हैं। क्योंकि ये सभी सावरकर की विचारधारा वाले लोग हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी थी। जब उन्होंने समाज के जो दबे कुचले लोगों की बात गांधी जी ने कही थी तो ये उनको बहुत नागवार लगा, क्योंकि इनके शास्त्रों में यही लिखा है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको न तो विद्या दी जाए, न कोई उनको काम करने के लिए सही रास्ता बताया जाए, कोई अच्छा काम करने के लिए रास्ता न बताया जाए। तो ये तो सब शास्त्रों में इनके लिखा है, तो वहीं से पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर जो है ये उसी को जो है समाज में स्थापित करते हैं। तो इनके विचार ही ऐसे हैं। और महात्मा गांधी की हत्या हो गई। हत्या करने वाले लोग आज भी देखिए तमाम बलात्कार, हत्याएं खूब करते रहते हैं। इनके धर्म ग्रंथों में यही सब लिखा हुआ है, इनकी भरमार है पूरा। यही कारण थे कि ये महिला आरक्षण बिल जो 2/3 मत मिलना चाहिए था वो नहीं मिले और ये आरक्षण बिल बहुमत न होने के कारण संसद में पास नहीं हो सका। इसमें सत्ता पक्ष को 298 मत पड़े
और विपक्ष को 230 मत हैं। तो ये मनुवादियों की पहली हार है। मनुवादी मीडिया के लोग अब तरह तरह की मिथ्या प्रचार करते हैं कि नारी शक्ति को मजबूत बनाने में विपक्षी पार्टियां जो है हमारा साथ नहीं दिए और जनता उनको चुनाव में सबक सिखाएगी, ये महिलाएं उनको वोट नहीं देंगी। लेकिन ये मीडिया जो है ये सही बात नहीं बताता है और महिलाओं को झूठ बोल करके या लोगों को झूठ बोल करके भ्रमित करता रहता है, क्योंकि ये मीडिया मनुवादी है और ये सरकार के पक्ष में ही बात करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी से पहुँचे। धन्यवाद।